प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज शुरू की, यानी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर जो साइंस का हमने मुकम्मल किया, उसका हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कल शुरू किए। तो दिस फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट इज़ साइंस। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आस्क्स एन archer stretches her elbow while taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms: muscular contact, non-contact, gravity, friction, state attraction. जी, ये कह रहा है कि एक जो तीर चलाने वाला आर्चर, वो पहले उस तीर कमान जो उसके पास होता है, वो पहले उसको पीछे खींचता है, स्ट्रेच करता है, अपने एल्बो को पीछे स्ट्रेच करता है, इन्हें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है। टेकिंग एम एट द टारगेट, और जो एरो का जो निशाना साधता है, कहाँ, उसका जहाँ टारगेट हो, एरो को फिट करता है और टारगेट की तरफ निशाने पे रखता है। शी देन रिलीजेज द एरो विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। फिर जब पीछे खींचा एल्बो, फिर एरो को रिलीज करती है ये आर्चर, यानी तीर को छोड़ती है, और ये तीर कहाँ जाता है, ये टारगेट की तरफ जाता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, और आपको स्टेटमेंट आगे दिए हुए हैं कुछ टर्म्स, जिस तरह मस्कुलर कंटैक्ट, नॉन कंटैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। इस इंफॉर्मेशन और के बुनियाद पर आपने इन टर्म्स को आगे खाली जगहों में भरना है। बड़ा इजी है, पहले इस बिल्कुल सोच समझ के करें तो आपके लिए बहुत आसान है, सब आपको खुद ही आएगा। एक स्टेटमेंट है पहला, नंबर ए, टू स्ट्रेच द एल्बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स डैश। एल्बो को स्ट्रेच करने के लिए ये क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन वो फोर्स, उसका इफेक्ट क्या है, वो फोर्स क्या करता है, चेंज इन इट्स, शाबाश, चेंज इन इट्स शेप। पहले वो इस जो है ये स्ट्रेच करके जो टारगेट की तरफ निशाना लगाती है, इसमें ये एल्बो स्ट्रेच करके बिल्कुल ये चेंज इन द शेप ऑफ दिस, जो इसके पास ये आर्क है, सो आप लिखेंगे चेंज causes a change in its shape। बिल्कुल अगले फोटो में आपको ये करके दिया हुआ है सॉल्यूशन आंसर, यहाँ भी देख सकते हैं अगले पेज पर। पहली खाली जगह में लिखेंगे आप चेंज इन इट्स शेप। नंबर सेकंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द एल्बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, जो आर्चर अपना एल्बो स्ट्रेच करके फोर्स अप्लाई करती है, ये कौन सा फोर्स है, ये भाई मस्कुलर फोर्स है, ये आपको बिल्कुल पता है, इसको लिखेंगे आप मस्कुलर फोर्स। थर्ड इज द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। ये जो फोर्स है जो चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो, एरो को पीछे जो लेता है, ठीक, ये किस फोर्स की मिसाल है। फोर्स तो आपको पता है दो टाइप से, कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो पहले ये हाथ से एरो को खींचा जाता है, यानी कंटैक्ट है, जिस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल कंटैक्ट है, ये कोई मैग्नेटिक फोर्स की तरह नॉन कंटैक्ट फोर्स नहीं है, उसको आप लिखेंगे कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। तो नंबर डी जो है, वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। चलिए जी, एरो जो है ये निशाने की तरफ जाता है, लेकिन इस एरो को कौन रोकता है, कोई फोर्स है जो इसकी स्पीड कम करेगा। हवा में क्या फोर्स है ऐसा, एक तो है द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरो, समझ रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट ड्यू टू जो दूसरा है दैट इज जो प्रेशर, जो फ्रिक्शन है एयर का। तो पहले में लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू
डैश ऑफ वायर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ वायर। देखिए जी, जब एरो जाएगा तो ग्रेविटी इसको रोकने की कोशिश करेगी अर्थ अपनी तरफ, और हवा में जो है ये फ्रिक्शन करता है हवा से, हवा इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके, दिस इज योर आंसर जो आपने अभी लिखा पहले में, शेप मस्कुलर contact friction. Okay. Number fifth question is, in the following situations, identify the target exerting the force and the object on which it acts. State the effect of force in each case. आपने इन situations को समझना है और फिर आइडेंटिफाई करना है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सी चीज़ फोर्स लगाती है, यानी एजेंट जो फोर्स लगाती है, एक्सर्ट करती है, एंड ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स किया जाता है, जिस पर ये फोर्स अप्लाई किया जाता है। एक फोर्स अप्लाई करने वाला और दूसरा आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन को देख के जिस पर फोर्स किया जाता है। फिर चेंज ऑफ स्टेट इन ईच केस, ये चाहे ये फोर्स से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हो वो आइडेंटिफाई करना है, चेंज इन द स्टेट ऑफ शेप हो वो देखना है। पहले सिचुएशन को समझिए, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। नींबू हम लाते हैं, नींबू को हम स्क्वीज़ करते हैं अपने हाथ से, उसको उससे जूस निकालते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, पहले देखना है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सा एजेंट है जो नींबू पर एक्सर्ट करेगा फोर्स, किससे आप नींबू को स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, ये हम फिंगर से करते हैं, और हमारा जो इसमें लिखेंगे एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, दैट इज, उसको लिखेंगे फिंगर्स। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स, किस पर फोर्स काम करते हैं, फिंगर से किस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज लेमन, हो गया ये भी। और थर्ड इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट फोर्स जो हमने लगाया लेमन पर, क्या इफेक्ट हुआ, चेंज इन द शेप ऑफ लेमन, लेमन में चेंज इन द शेप ऑफ लेमन। जब हम स्क्वीज करते हैं, अब देखते हैं ना उसका जो वो गोल होता है, फिर वो सुकुड़ चिमड़ जाता है जब हम फोर्स लगाते हैं फिंगर से, तो इसकी जो शेप में चेंज आता है। नंबर सेकंड सिचुएशन इज टेकिंग आवर पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब में सुबह जब आप उठते हैं उस ट्यूब से आप पेस्ट निकालते हैं, तो उस पेस्ट को निकालने के लिए क्या करते हैं आप तो उसको स्क्वीज करते हैं, अगेन उसको आप बिल्कुल अपने हाथ से दबाते हैं फिंगर से। तो यहाँ लिखिए आंसर में एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स वो है फिंगर्स। ओके, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स, दैट इज टूथपेस्ट ट्यूब, जिस पर फोर्स एक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, चेंज इन द शेप ऑफ टूथपेस्ट। आप देखें जब आप दबाते हैं हाथ से स्क्वीज करते हैं तो उस जो है टूथपेस्ट उसकी शेप चेंज होती है। ओके, नंबर थर्ड यानी सी पार्ट, ये सिचुएशन क्या है, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल। अगर इस तरह है, कहीं पर वॉल है, वॉल में यहाँ हुक है और यहाँ पर इस हुक के साथ स्प्रिंग जो है ऐसे हैंग है, एक एंड तो इसके साथ है हुक के साथ जो वॉल पर फिक्स है, और दूसरा एंड जो है यहाँ इस एंड पर, ये जो फ्री एंड है इस पर आपने लोड रखा, ये आपने इस पर लोड जो है इस पर जो हैंग किया, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगी, जो आप लोड डालेंगे ये लंबी हो जाएगी हैं। ओके, तो इसमें जो है आंसर लिखेंगे आप एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, दैट इज लोड, कौन सा फोर्स जो है एक्सर्ट करता है, कौन सा विच थिंग एक्सर्ट्स फोर्स, कौन सी चीज़ फोर्स अप्लाई करती है यानी एक्सर्ट करती है, दैट इज लोड, लोड तो लेकिन किस पर, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स, दैट इज स्प्रिंग, स्प्रिंग पर। और चेंज ऑफ जो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, दैट इज चेंज इन द शेप ऑफ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग का शेप इसमें चेंज होता है ना कि मोशन। और अब देखेंगे डी पार्ट, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टन हाइट। एथलीट कोई होता है उसको हाई जंप लगाना है, एथलीट है उसको हाई जंप करना है, लेकिन किसी बार कोई निशाना है उस बार तक, इस हाइट तक उसको जंप मारना है, तो एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स कौन है, एथलीट, वो खुद जो है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स वो एथलीट का मसल यानी इसके मसल इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, किस पर फोर्स एक्ट होता है, फोर्स होगा यहाँ एक्ट एथलीट पर ही,
इसके मसल्स का फोर्स इसी पर एक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या है? चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट। देखिए यहाँ पर चेंज इन द स्टेट ऑफ शेप नहीं है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन नहीं। जब वो जंप करेगा वो उसकी मोशन जो है तब्दील हो जाएगी ड्यू टू अप्लाइंग एक्सर्टिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स ऑन हिमसेल्फ, दैट ही विल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अपनी स्टेट ऑफ मोशन उसकी चेंज हो जाएगी। हो गई जी, लगभग 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में करेंगे।